चलिए आज हम अपनी एक्सरसाइज 10C लगाना शुरू करते हैं। इससे पिछले जो एक्सरसाइज की थी उसमें हमें चारों भुजाएं दे रखी थी और एक विकर्ण दे रखा था, तब उसके हिसाब से हमने रचना की थी चतुर्भुज की। और इस एक्सरसाइज में हमें चारों भुजाएं तीन भुजाएं और दोनों विकर्ण दे रखे हैं, फिर उसके हिसाब से हमें अपने चतुर्भुज की रचना करनी है। तो इसमें हमें पहले सवाल में क्या कह रखा है, इसमें दिया है हमें चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। एक चतुर्भुज ABCD की हमें रचना करनी है, जबकि AB बराबर हमें 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगा, इस चतुर्भुज का विकर्ण होगा। और दूसरा विकर्ण कौन सा है हमारा, BD बराबर हमें दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर। तो इसकी एक भुजा CD की हमें माप निकालनी है, और जब हम रचना कर लेंगे स्केल के हिसाब से, जैसा हमें दिया गया है साइज के हिसाब से, तो जब हमारी रचना हो जाएगी तो हमें CD भुजा की माप को नाप कर और उसमें लिख देना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रफ आकृति बनाएंगे जो कि हमें साइज दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB बराबर हमें दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर, और इसमें हमें BC बराबर कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। अगर हम B से चलेंगे तो हमें C बिंदु मिलेगा, वो क्या हो जाएगी, हमारी BC भुजा हो जाएगी। तो ये क्या है, BC भुजा है, और ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। A से अगर हम चलेंगे तो हमें कौन सी भुजा मिलेगी, AD भुजा मिलेगी। तो यहाँ दे रखा है हमें 2.3 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये सबसे छोटी भुजा होगी, तो इसे हम आकार में भी थोड़ा छोटा ही बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा AD, ये कितना दिया गया है, 2.3 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, CD भुजा हमें निकालनी है, जो कि हम रचना कर लेंगे फिर, तो उसमें हम निकालेंगे। और विकर्ण AC हमें कितना दिया गया है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और विकर्ण BD हमें दिया गया है 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। तो ये बन गई हमारी इसकी रफ फिगर। अब इसे हमें स्केल और पेंसिल प्रकार की मदद से फेयर बनाना है, और इसकी हमें रचना लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे स्केल की मदद से 3.8 सेंटीमीटर। आप लोगों को बिल्कुल 3.8 सेंटीमीटर ही नापनी है। मैं सारी भुजाएं बड़ी बड़ी बना रहा हूँ। तो ये बन गई हमारी भुजा AB। ये कितनी है हमारी, 3.8 सेंटीमीटर दी गई है हमें सवाल में, तो उतनी ही हम बनाएंगे। अब हमें क्या बनाना है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अपना प्रकार पेंसिल लेंगे और उसमें कितने का चाप भरेंगे, हम 4.5 का चाप भरेंगे। और बिंदु A से, क्योंकि ये क्या है, ये चतुर्भुज का विकर्ण रहेगा, तो हमें भुजा BC अभी तैयार करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम अपने विकर्ण की तैयारी करेंगे, और 4.5 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर का प्रकार में चाप भरेंगे, त्रिज्या भरेंगे, और उसे जो है बिंदु A से, A पर क्या रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप मारेंगे। इस तरीके से एक चाप मार लेंगे। अब क्या काम करेंगे, अब हमें क्या, भुजा BC मिल जाएगी।
तो इसके लिए हमें भुजा BC हमें कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरेंगे और हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का BC पर बी बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और एक 3 सेंटीमीटर का चाप मारेंगे जो हमने अभी तैयार किया है। उसको काटते हुए हमें बिंदु C मिल जाएगा। तो जहाँ भी इन दोनों चापों ने एक दूसरे को काटा है तो वहाँ पर हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा, बिंदु C मिल जाएगा। और इसे हम स्केल की मदद से अपने B पॉइंट से मिला देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमें BC भुजा मिल गई। और अगर हम C बिंदु को A से मिला दें तो हमारा क्या हो गया, AC विकर्ण भी तैयार हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा विकर्ण दिया गया है BD, हम उसकी दूरी जो है प्रकार में भरेंगे, उसे त्रिज्या मानकर प्रकार में दूरी भरेंगे और वहाँ से बिंदु B से हम एक चाप मारेंगे। वो कितना है, 3.8 का, यानी कि ये AB भुजा इस विकर्ण BD के बराबर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को बिंदु B पर रखेंगे और एक चाप मारेंगे जो कि कितना लंबा होगा, 3.8 सेंटीमीटर का। अब देखिए ये हमारा भुजा AD को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2.3 का प्रकार में त्रिज्या भरेंगे और उससे हम बिंदु A से A पर क्या रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप मारेंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमें D पॉइंट मिल जाएगा। और इस पॉइंट को A से और C से मिला देंगे स्केल की मदद से। देखिए इस तरीके से हम इसे मिला देंगे। और जो हमने एक विकर्ण बनाया था चाप द्वारा, उसे भी हम मिला देंगे। ये हमारा विकर्ण BD है। और देखिए जो अब हमने रचना की है, जो हमें सवाल में पूछा गया था CD, तो वो दूरी हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रकार में दूरी भरनी है और इसी तरीके से आपको चाप लगाने हैं। तो इससे आपको आखिर में क्या होगा, ये सारी रेखाएं मिलाने पर अपनी CD भुजा की दूरी मिल जाएगी, जो कि हमें स्केल द्वारा नापकर इसमें लिख देनी है। तो जैसे जैसे हमने रचना की है इस चतुर्भुज की, हम इसमें लिखेंगे भी। तो हमें क्या ज्ञात है, सबसे पहले हम पहले पॉइंट में हम लिख देते हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, रचना लिख रहे हैं। तो इसके लिए हमें इसका हेडिंग डालना पड़ेगा और 1-2 पॉइंट करके इसे लिखना है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लिखते हैं, सर्वप्रथम प्रश्न अनुसार एक रेखाखंड बनाया AB इसका साइज भी लिख देंगे, जो कि कितना है, 3.8 सेंटीमीटर बनाया। अब दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे बिंदु B से चलिए इसमें पहले हम साइज भी लिख देते हैं।
बी सी है हमारा 3 सेंटीमीटर और ए डी है हमारा 2.3 सेंटीमीटर और ये है हमारा विकर्ण ए सी 4.5 सेंटीमीटर और विकर्ण बी डी है हमारा 3.8 सेंटीमीटर। तो देखिए हम अपनी रचना में लिखेंगे बिंदु ए से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप लगाया। त्रिज्या का मतलब ये है कि जो हमने प्रकार में भरा है वो दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी और हमने क्या किया था, बिंदु बी से एक चाप लगाया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, बिंदु ए से फिर हमने क्या किया था, बिंदु ए से एक चाप भरा था 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु ए से 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो कि दूसरे चाप को इसने क्या किया, ये जो हमने चाप लगाया इसने दूसरे चाप को बिंदु सी पर काटा। तो ये हमें लिखना होगा, दूसरे चाप को बिंदु सी पर काटा। ठीक है ना। फिर हमने क्या काम किया, हमने इन दोनों को मिला दिया। तो हम लिखेंगे बिंदु ए को तथा बिंदु बी को सी से मिलाया। इन दोनों का हमने क्या काम किया, बिंदु ए को बिंदु बी को हमने क्या किया, बिंदु सी से मिलाया। अब 4 नंबर पर हम क्या लिखेंगे, हम 4 नंबर पे लिखेंगे हमने क्या किया, 2.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बिंदु ए से एक चाप लगाया। बिंदु ए से 2.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप लगाया। फिर उसके बाद क्या किया था हमने, जो हमारा विकर्ण है इसका भी हमने प्रकार भरा था, उसमें दूरी भरी थी 3.8 सेंटीमीटर की। अब 5वें नंबर में हम क्या लिखेंगे, बिंदु बी से 3.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप लगाया। तो जो हमने ये वाला चाप लगाया था, तो इस चाप ने क्या किया, इस वाले जो ए से हमने चाप लगाया उस दूसरे चाप को बिंदु डी पर काटा। तो हम लिखेंगे
बिंदु बी से 3.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप लगाया, जिसने दूसरे चाप को बिंदु डी पर काटा। तो जब दोनों चाप हमारे कट गए बिंदु डी पर, तो हमने क्या किया, बिंदु ए को और बिंदु बी को बिंदु डी से मिलाया। नंबर 6, तो हम लिखेंगे बिंदु ए तथा बिंदु बी को बिंदु डी से मिलाया। तो जब हमने इसे मिला दिया तो हमें क्या मिल गया, ये बिंदु डी फिक्स हो गया कि हमारा ये बिंदु डी यहीं पर है, ये आगे पीछे कहीं भी नहीं जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता करना था, सी डी हमें पता करना था। तो अब हम क्या करेंगे, सी को डी से मिलाया। तो हम लिखेंगे बिंदु सी को बिंदु डी से मिलाया। तो इस प्रकार हमें क्या मिला है, इस प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी की आकृति मिल जाती है, तैयार हो जाती है या मिल जाती है, लिख सकते हैं, मिल जाती है। तो देखिए इस आकृति में हमें क्या करना था, सी डी को नाप कर बताना था। तो अब हम अपने आखिरी पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो भी हमारी सी डी की नाप कर जो भी लंबाई आ जाएगी वो हमें इसमें लिख देना है। सी डी की मापने पर लंबाई यहाँ पर लिख देनी है और आगे लिख देंगे प्राप्त होती है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए, जिसमें बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर और किसके है, ए डी के, यानी कि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं, ए सी विकर्ण और ये भुजा है, तो ये दोनों बराबर है हमारी। तो ये दी गई है 6 सेंटीमीटर। सी डी बराबर हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर। चौथी भुजा की नाप कर ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमें ये चतुर्भुज बनाना है और उस रचना के बाद में जो हमारी चौथी भुजा होगी जिसका हमें साइज नहीं दिया गया है वो हमें नाप कर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और उसे हम क्या नाम देंगे, बी सी। इसका साइज लिख देंगे, ये कितनी है 7.5 सेंटीमीटर की। अब देखिए बी सी यहाँ है तो यानी कि डी आएगा और इधर आएगा हमारा ए बी सी डी। तो अब हम नाप के हिसाब से देखते हैं कौन सा कहाँ मिलेगा। हमें ए सी दिया गया है 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक विकर्ण बनाएंगे जो कि कितना होगा 6 सेंटीमीटर का। अब सी डी, तो इधर की तरफ हम क्या करेंगे,
एक भुजा बनाएंगे, वो कितनी बनानी है हमें, 5 सेंटीमीटर की। लेकिन वहाँ तो हम चाप के द्वारा करेंगे सारा काम। अब ये हमें इससे मिला देंगे और ये इससे मिला देंगे। जो भी हमें नाप दी गई है हम वो सारी नापें लिख देंगे यहाँ पर। CD हमें कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर लंबा। AC हमने लिख दिया और BD हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर लंबा। तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साइज लिख देंगे। और AD कितना है, AC के बराबर है। AC है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसे रचना द्वारा बनाते हैं और इसकी हमें लंबाई नाप करके पता करनी है। तो देखिए, जैसे हमने रफ फिगर में बनाया था, सबसे पहले BC को, जो कि कितना है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे 7.5 सेंटीमीटर लंबाई की। और जिसे हम नाम देंगे BC का। अब हमें क्या करना है, एक चाप खींचेंगे और उसकी त्रिज्या कितनी रखनी है हमें, 10 सेंटीमीटर। और उसे हम B बिंदु पर रख करके एक चाप बनाएंगे। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरेंगे प्रकार में और प्रकार की नोक B बिंदु पर रख देंगे और ये चाप ऐसे बना देंगे। अब देखिए, हमें CD कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। अब प्रकार में दूरी भरेंगे 5 सेंटीमीटर की। 5 सेंटीमीटर यानी कि लगभग इससे आधा रहेगा। तो हम इससे एक अंदाज़ा ले लेते हैं। तो हम उस प्रकार की नोक को कहाँ रखेंगे, उस प्रकार की नोक को हम रखेंगे बिंदु C पर। C पर रख करके एक चाप बना देंगे। तो ये चाप हमारा कहाँ काटता है एक दूसरे को, बिंदु D पर, क्योंकि C के बाद में कौन सा पॉइंट आएगा हमारा, D आएगा। और ये हमने कितना लिया है, उस 5 सेंटीमीटर, जो कि हमें सवाल में ही दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चापों ने जहाँ भी एक दूसरे को काटा है, हम उसे C से और B से मिला देंगे। ये हमने D को C से मिलाया और B को D से मिलाया। अब क्या करना है हम लोगों को, जो हमें विकर्ण AC का नाप दिया गया है, AC कितना दिया गया है हमें, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की प्रकार में दूरी भरेंगे और उतनी ही दूरी का हम चाप खींचेंगे और वहाँ बिंदु C से, क्योंकि ये क्या दिया गया है, AC की दूरी है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे बिंदु C पर और हम 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक चाप बना देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें किसकी दूरी दी गई है, AD की हमें दूरी दी गई है और AB की हमें पता करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 6 सेंटीमीटर का प्रकार में त्रिज्या को भरेंगे और हम बिंदु D से इस चाप को बनाएंगे। तो देखिए, हम बिंदु D पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरीके से एक चाप लगा देंगे। तो ये दोनों चाप जहाँ भी काटते हैं एक दूसरे को, वो हमें कौन सा बिंदु देंगे, इससे हमें बिंदु A मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों चापों ने जहाँ काटा है एक दूसरे को, उसे B और D से हम मिला देंगे।
एक चाप हमने यहाँ से लगाया था, तो इसे हम क्या करेंगे, AC को मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें क्या होता है, अपना चतुर्भुज ABC बिल्कुल नाप द्वारा बिल्कुल नाप में तैयार हो जाता है। और हम इसके साइज लिख देंगे जो जो हमें दिए गए हैं सवाल में। BC दिया गया 75 सेंटीमीटर, लिख देंगे हम 75 सेंटीमीटर का। और ये हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। और विकर्ण BD दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर का। और विकर्ण AC हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर का। और जो भुजा AD है वो हमें कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर की। तो ये हमने सारे साइज लिख दिए। अब जो भी हमने आकृति बिल्कुल सही तरीके से बनाई है, तो अब हम आखिर में क्या करेंगे, जो सवाल में हमें पूछा गया है इसमें 3 भुजाएं दी गई थी और 2 विकर्ण, और हमसे चौथी भुजा का नाप पूछा गया था। तो अब हम नाप करके इसे उत्तर में लिख देंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसे रचना द्वारा हमने तैयार किया है, तो हमें इसमें रचना भी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए अब आपको क्या काम करना है, जैसे हमने इस आकृति की रचना की है उसी को हम रचना में लिखना है। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने काम किया है उसी को 1 2 3 नंबर डाल करके आपको लिखना होता है। और ये हर बार नहीं लिखवाई जाएगी, आपको ये आना भी चाहिए। तो इस सवाल की रचना आपको लिखनी है अपने आप। अगर समझ में ना आए तो इससे पिछले वाले सवाल का वीडियो देख कर के भी आप लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके बाकी के सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।